मेरा नाम प्रियंका है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरा पसंदीदा विषय केमिस्ट्री है क्योंकि इसमें हर सवाल का कोई ना कोई उत्तर होता है, हर रिएक्शन के पीछे कोई नियम होता है। शायद इसी वजह से मैं अपनी जिंदगी को भी समझने की कोशिश करती हूँ। मैं दिखने में साधारण हूँ लेकिन दिल से बहुत संवेदनशील हूँ। मेरी आंखों में हमेशा सवाल रहते हैं और मन में अपने परिवार के लिए गहरी चिंता रहती है। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे सौतेले भाई अर्जुन और मैं रहते हैं। मेरे पिता का देहांत बचपन में हो गया था, उसके बाद माँ ने दूसरी शादी की थी। अर्जुन उनके दूसरे पति के बेटे हैं। शुरुआत में मुझे डर था कि मैं इस रिश्ते में खुद को अकेला महसूस करूंगी, लेकिन अर्जुन ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा मुझे छोटी बहन की तरह ही देखा। मेरी पढ़ाई, मेरी परेशानियां, मेरे सपने, हर चीज में मेरा साथ दिया। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मेरी क्लास सुबह 9 बजे होती है और अर्जुन की भी लगभग उसी समय। पापा और माँ दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए सुबह 8 बजे तक घर से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और अर्जुन रह जाते हैं। हमारी सुबह हमेशा एक जैसी होती है, जल्दी जल्दी नाश्ता, फिर तैयार होने की भागदौड़। हमारे घर में एक ही बाथरूम है, इसलिए हमने नियम बना रखा है, पहले मैं फिर अर्जुन। हर दिन की तरह उस सुबह भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं बाथरूम में गई, दरवाजा बंद किया और नहाने लगी। तभी मेरी नजर दरवाजे के नीचे गई, वहाँ एक परछाई थी। पहले सोचा भ्रम है, लेकिन वो हिली। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि यह रोशनी का खेल होगा, लेकिन मन में डर बैठ गया। मैं जल्दी बाहर आ गई। पूरा दिन मेरा मन उसी परछाई के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह मैंने सच्चाई जानने के लिए मोबाइल कैमरा दरवाजे के बाहर लगा दिया और फिर नहाने चली गई। इस बार भी परछाई दिखी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नहाने के बाद मैंने वीडियो देखा, दरवाजे के पास कोई खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन कद काठी अर्जुन जैसी थी। मेरी दुनिया जैसे थम गई। मैंने कभी अर्जुन के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, वह तो मेरे भाई हैं, मेरे रक्षक। मैं पूरी रात रोती रही। अगली सुबह मैंने वीडियो उन्हें भेज दिया, लेकिन उन्होंने देर तक कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी मुझे और डरा रही थी। जब आखिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने रोते हुए बताया कि वह नहीं थे, बल्कि पड़ोस का एक लड़का अक्सर हमारे घर के पास घूमता था और उसी दिन भी वह बाहर खड़ा था। अर्जुन ने डर के कारण मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि वह मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी गलतफहमी पर शर्म आई। मैंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, रिश्ते शक से नहीं भरोसे से चलते हैं। उस दिन मैंने समझा कि हर परछाई खतरा नहीं होती और हर डर सच नहीं होता। उस घटना के बाद हमारे बीच पहले से ज्यादा भरोसा हो गया। मैंने तय किया कि मैं अपने मन की हर बात उनसे साझा करूंगी। समय बीतता गया और हमारी जिंदगी फिर सामान्य होने लगी, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी। मैंने सीख लिया था कि सच्चाई जाने बिना किसी पर शक करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। अब मेरा ध्यान फिर से अपनी पढ़ाई पर था। मैं अपने भविष्य को लेकर सपने देखने लगी। मुझे केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है, रिसर्च करनी है और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। अर्जुन भी अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए, हर मुश्किल में साथ खड़े रहे। मैंने जाना कि परिवार खून से नहीं भरोसे से बनता है और जब दिल साफ हो तो हर रिश्ता मजबूत बन जाता है। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। समय बीतने के साथ मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी, लेकिन उस घटना ने मुझे अंदर से बदल दिया था। अब मैं छोटी छोटी बातों पर भी सोचने लगी थी। हर इंसान की नज़र, हर हरकत मुझे कोई ना कोई संदेश देती लगती थी। कॉलेज में मैं पहले से ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। केमिस्ट्री के लैब में घंटों रुकती थी, नए प्रयोग सीखती थी। मुझे लगता था जैसे हर केमिकल रिएक्शन मुझे मेरी अपनी जिंदगी की कहानी समझा रहा हो। अर्जुन भी अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। वह हमेशा मुझे समय पर कॉलेज छोड़ने और लेने आता था। रास्ते में हम अपनी पढ़ाई, भविष्य और सपनों के बारे में बातें करते थे। मैं चाहती थी कि आगे चलकर रिसर्च साइंटिस्ट बनूं और अर्जुन इंजीनियर बनकर कुछ बड़ा करे। हम दोनों एक दूसरे को हौसला देते थे। हमारे घर का माहौल भी अब पहले से ज्यादा शांत और खुशनुमा हो गया था। मम्मी पापा जब शाम को घर लौटते तो हम सब मिलकर चाय पीते, दिन भर की बातें करते, हंसी मजाक करते और मुझे लगता था कि यही असली खुशी है। एक दिन कॉलेज में मेरी प्रोफेसर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें मुझे एक नई केमिकल रिएक्शन पर रिसर्च करनी थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि यह मेरे सपने की ओर पहला कदम था। मैं दिन रात उसी में जुट गई। अर्जुन भी मेरी मदद करता रहा, किताबें ढूंढ कर लाता और मुझे समझाने की कोशिश करता। कई बार मैं थक जाती तो वह कहते, प्रियंका हार मत मानो, तुम्हें बहुत आगे जाना है। उनकी बातें मुझे नई ताकत देती। धीरे धीरे मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ और जब मैंने उसे क्लास में प्रस्तुत किया तो सभी ने मेरी तारीफ की। उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं खुद पर भरोसा करने लगी थी। मुझे समझ आ गया था कि हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने आती है, अगर हम उससे सीख ले तो जिंदगी आसान हो जाती है। मैं अब अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त थी। मुझे पता था कि रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं उनसे डरने वाली नहीं हूँ। अर्जुन भी अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर
आने लगा था। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम अपने परिवार को कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें इतना प्यार और भरोसा दिया है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो परछाई सिर्फ एक डर नहीं थी, बल्कि एक सबक थी जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई जाने बिना किसी पर शक नहीं करना चाहिए और रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है। अगर दिल में विश्वास हो तो हर अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है। यही मेरी कहानी है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इमोशनल और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।